भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज भी यहाँ अन्नदाता ही सबसे ज्यादा संकट में है। हर चुनाव में किसानों के नाम पर बड़े बड़े वायदे तो होते हैं, लेकिन हकीकत में ये वायदे अक्सर कागजों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कर्ज से बोझ और सरकारी उदासीनता ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि देश का किसान आत्महत्या जैसे भयावह कदम उठाने को मजबूर हो रहा है। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। आपको बता दें कि भारत में किसानों की आत्महत्या 1970 के दशक से भारत में किसानों द्वारा आत्महत्या करने की घटना को संदर्भित करती है, जिसका कारण वो ज्यादातर निजी जमींदारों और बैंक से लिए गए ऋण को चुकाने में असमर्थ होते हैं। भारत में लगभग 70% ग्रामीण आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 15% थी और NSSO के अनुसार 2022 में देश के लगभग 45.5% श्रम शक्ति कृषि से जुड़ी हुई है। कार्यकर्ताओं और विद्वानों ने किसान आत्महत्याओं के लिए कई परस्पर विरोधी कारण बताए, जैसे कि किसान विरोधी कानून, उच्च ऋण बोझ, खराब सरकारी नीतियां, सब्सिडी, भ्रष्टाचार, फसल की विफलता, मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत मुद्दे और पारिवारिक समस्याएं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि 1995 से 2014 के बीच 2,96,438 किसानों ने आत्महत्या की थी। 2014 से 2022 के बीच 9 वर्षों में ये संख्या, आपको बता दें, कहीं ना कहीं ये 10,04,074 हो गई थी। 2022 में भारत के कृषि क्षेत्र से जुड़े कुल 11,290 लोगों की किसान और 6,083 खेतिहर मजदूर ने आत्महत्या की थी, जो कि देश में कुल आत्महत्या पीड़ितों की संख्या, आपको बता दें कि 6.6% है। इससे पहले सरकार ने अलग अलग आंकड़ों की सूचना दी थी। अवधि में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 1.4 और 1.8 के बीच रही थी। हालांकि 2017 और 2018 के आंकड़ों में प्रतिदिन औसतन 10 से ज्यादा आत्महत्याएं या प्रति वर्ष 5,660 आत्महत्याएं दिखाई गई। राज्यों पर किसान आत्महत्या के आंकड़ों में हेरफेर करने के आरोप में है, इसीलिए वास्तविक आंकड़े इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अगर बात करें 2014 से, जब से बीजेपी सरकार आई, तब से अभी तक किसानों की आत्महत्या रुकी नहीं है, बढ़ती ही जा रही है। जी हां, तो सवाल उठता है कि जो बीजेपी सरकार किसानों के मुद्दे पर वोट मांगती है, बातें करती है, जी हां, आखिर वो कहां है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर अपने भाषण में किसानों को सर्वोपरि बताते हैं, लेकिन अगर आप किसानों की हालात जमीनी रिपोर्ट में देखेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। जी हां, आइए आपको बीजेपी सरकार में किसानों के आत्महत्या की रिपोर्ट को दिखाते हैं। हाल में ही महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी के सरकारी आंकड़े सामने आए हैं। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने इस संबंध में विधानसभा में जानकारी दी है। महाराष्ट्र में विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल मार्च और अप्रैल में 667 किसानों ने आत्महत्या की है। राज्यों के राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि इस साल मार्च और अप्रैल में प्रदेश में कुल 489 किसानों ने खुदकुशी की है। मंत्री मकरंद पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि मार्च में मराठावाड़ा और विदर्भ में 250 किसानों ने आत्महत्या की, जबकि अप्रैल में राज्य भर में 229 किसानों ने आत्महत्या की। इनमें से कई मृतक किसानों ने परिजनों को अभी सहायता राशि नहीं मिली है और इस संबंध में जांच प्रक्रिया अभी भी जारी है। किसानों की आत्महत्या पर राजनीतिक हो रही है। आइए दिखाते हैं आंकड़े सामने आने के बाद। लोकसभा नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि किसान हर दिन कर्ज की गहराई में डूब रहा है। बीज महंगे हैं, खाद महंगी है, डीजल महंगा है, लेकिन MSP की कोई गारंटी नहीं है। जब वो कर्ज माफी की मांग करते हैं तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। मोदी जी ने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन आज हाल ये है कि अन्नदाता की जिंदगी ही आधी हो रही है। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम किसानों को मार रहा है और मोदी जी अपने ही PR का तमाशा देख रहे हैं। क्यों आत्महत्या कर रहे हैं किसान? ये सबसे बड़ा सवाल है। किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। उन्होंने ये कर्ज अलग अलग मद में लिया है। उनका कर्ज तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनकी फसल भी उचित कीमत पर नहीं मिल पा रही है।
किसानों ने केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 2 साल तक आंदोलन चलाया। इसमें भी सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। आंदोलन के आगे झुकते हुए सरकार को 3 कानून वापस लेने पड़े। ये किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार बनाने की मांग कर रहे थे। सरकार ने कानून वापस तो ले लिए, लेकिन एमएसपी को आज तक कानूनी गारंटी नहीं बनाया गया। इससे किसानों पर दबाव है। आज भी ऐसे वीडियो ऐसे आते हैं जिसमें किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाते हैं, उसे नुकसान करते या सड़क पर फेंकते हुए नजर आते हैं। किसान अपनी फसल तैयार करने के लिए कर्ज लेकर खेत में पैसा लगाते हैं, लेकिन जब उचित कीमत नहीं मिलती है तो टूट जाते हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी योजनाएं तो चला रही है, लेकिन ये किसानों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। इसलिए किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी बनाने के अलावा कर्ज माफी और बीज खाद की कीमतों पर नियंत्रण की भी मांग कर रहे हैं। इससे किसानों को जमीनी स्तर पर राहत नहीं मिल पाती है। देश में पिछली बार किसानों के कर्ज उस समय माफ किए गए थे जब केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। अब सवाल यही उठ रहा है कि 1970 से लेकर अभी तक किसानों को कृषि प्रधान देश में राहत क्यों नहीं मिल रही है? आखिर क्यों नहीं मिल रही है? ये सवाल हर एक जनता पूछ रही, हर एक किसान वो पूछ रहा है कि आखिर हमें राहत कब मिलेगी? आखिर कब तक सरकार किसानों की भावनाओं के साथ खेलती रहेगी? कब तक झूठे वादे करेगी और फिर उन्हीं वादे से मुकर जाएगी? दूसरी तरफ विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। सवाल बड़ा है, इसका जवाब ना मेरे पास है ना आपके पास है। इसका जवाब केंद्र में बैठे सरकार के पास है। हम और आप सिर्फ घर बैठे आंकड़े गिनते रहेंगे और इसी इंतजार में रहेंगे कि आखिर कब सरकार की आंखें खुलेगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देखते रहें आगाज़ टाइम।